तो मैं सेशन की शुरुआत करता हूं विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हैव यू एवर सीन एनीबॉडी फ्लाइंग अ काइट इन द स्काई? पतंग उड़ाते किसी को देखा है? इमेजिन अ बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। एक बच्चा कोई पतंग उड़ा रहा है एंड द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड इज 100 मीटर्स। इमेजिन करो कि कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है और पतंग के जो धागे की लंबाई है दैट इज 100 मीटर्स ओनली। क्लियर है? नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज, ये पतंग आकाश में कितनी दूर जाएगा? सब लोग जवाब दें खुल करके। जब सवाल पूछा है तो इसका मतलब जवाब क्लियर वॉल्यूम में चाहिए। इसी तरीके से क्लास चलेगी। दिस इज अ क्लास, दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, दिस इज नॉट अ फंक्शन। Whenever you see me and if I am there before you, it means that is a class. So completely be in the class mode. तो ये पतंग कितनी दूर तक आकाश में जाएगा? 100 मीटर्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन हवा बहुत अच्छी बह रही है और पतंग को ऐसा रियलाइज होने लगता है थोड़ी देर में कि मैं 100 मीटर्स के आगे क्यों नहीं जा पा रहा। तो पतंग को ये लगता है कि मैं 100 मीटर्स के आगे इसलिए नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि धागा 100 मीटर्स का है, धागा छोटा है। एवरीबॉडी यस और नो? और पतंग का पहला कंक्लूजन होता है कि ये धागा ही है जो मेरे को आगे बढ़ने से रोक रहा है, नहीं तो इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना खुला आसमान है, मैं तो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जा सकता हूं। तो इस पतंग को लगता है कि धागा मुझे रोक रहा है और ये धागा मेरा दुश्मन है। एवरीबॉडी यस नो? ऐसा पतंग को लगता है। तो इस पतंग के धागे को मैं तोड़ देता हूं। मैंने पतंग के धागे को क्या किया? तोड़ दिया। अब ये पतंग कहां जाता है? कहां? नीचे? हां, कुछ देर उड़ के नीचे। ये जवाब थोड़ा ज्यादा सही है। ये पतंग जैसे ही धागा टूटता है तो पतंग उछल के वाकई ऊपर जाता है, खुले आकाश में बढ़ता है जहां पहले नहीं जा पा रहा है। एवरीबॉडी मैं क्लियर? दो पॉइंट्स नॉट? तो पतंग को लगता है कि देखो मेरा कैलकुलेशन कितना सही था, यही धागा था जो मेरे को रोक रहा था, अब मैं आगे बढ़ गया हूं। लेकिन 2 मिनट के बाद पतंग को पता लगता है कि अरे मेरे पास तो धागा है नहीं, और फिर कटी हुई पतंग का अंजाम सबको मालूम होता है कि कटी हुई पतंग लोगों के हाथ में आके लुट जाती है, बर्बाद हो जाती है। एवरीबॉडी यस और नो? और फिर कटे हुए पतंग का अंतिम ठिकाना कहां होता है? जमीन पर। हालांकि वो 100 मीटर के धागे से लगा रहता तो उड़ता रहता घंटों, लेकिन अब जो ये टूट गया तो थोड़ा सा बाउंस करता है जैसा कि इस बच्चे ने बोला, और उसके बाद टूट के वो नीचे गिर जाता है। एवरीबॉडी यस नो? तो ये जो पतंग है ये पतंग नहीं है, ये तुम लोग हो बेटा। और ये जो धागा है ये मैं हूं, खुदार सर, समझिए। इस धागे को हम कहते हैं डिसिप्लिन। क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। ये पटना का एकमात्र कॉलेज है जहां 300 के आसपास बच्चे बैठे हुए हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस है। नहीं तो ऐसे भी कॉलेज है जहां जय श्री राम, अल्लाह अकबर, एबीवीपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, छात्र संगठन जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, फलाना मुर्दाबाद। यहां ये सब नहीं होता है क्योंकि हम सारे लोग सीधा एक काम के लिए आए हैं, करियर बनाने के लिए। किस लिए आए हो? मैं तुमसे बात ही नहीं करता हूं कि तुम बीबीए बीसीए पढ़ने आए हो, ये बहुत ही छोटा गोल है। बीबीए बीसीए पढ़ना होता तो तुमने बेवकूफी कर दी। तुम अपने गांव के कॉलेज से एडमिशन लेते, 3 साल बाद रिजल्ट लेते, फ्रेम कराते, दीवार में ठोक देते, हो गया काम पूरा। हम बीबीए बीसीए की तुमसे बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं तुमसे करियर की। और हम कोई पहली बार बात नहीं कर रहे, 2008 से बात करते हैं। जो पहला बैच जब रूम में बैठाए थे ना, तो उसको भी बोले थे कि बेटा 3 साल बाद यहां से नौकरी लेके निकलना है, नौकरी के लायक तुमको तैयारी करनी है। तो ये जो बच्चे का मेरे को पांव खटक गया कि इसमें जुराब क्यों नहीं है, इसका मतलब मैं विजिलेंट हूं, मैं देख रहा हूं, मेरी नजर है तुम पर। एवरीबॉडी मैं क्लियर? दो पॉइंट्स और नॉट? ये तुमको पता नहीं चला कि घर में जुराब भी होना चाहिए, ये तुम्हारे पिताजी को पता नहीं हुआ कि मेरे बेटे को जुराब होना चाहिए, लेकिन तुमने देखा नहीं सर, पोदार सर को मालूम नहीं, आजकल का फैशन है। हाँ, मेरे को मालूम है फैशन क्या चीज होती है, लेकिन क्लासरूम फैशन करने की जगह नहीं है।
फैशन करने की जगह शाम में 6 बजे के बाद होगी, जब पार्टी में जाइएगा, प्रोग्राम में जाइएगा, वहां जैसे जाना हो जाओगे, लेकिन यहां सिविलाइज तरीके से रहो। एवरीबडी, मैं क्लियर पॉइंट सुना? तो ये जो धागा है, जो धागा जिसका नाम मैंने दिया डिसिप्लिन, तुम्हारा आई कार्ड बेटा छूट गया है, बी केयरफुल, ध्यान रखा करो। ये जो धागा है डिसिप्लिन का, ये डिसिप्लिन का धागा बहुत चाक चौबंद होना चाहिए। 3 साल तक अगर ये डिसिप्लिन का धागा बंधा रहेगा तो तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे, और तुमको कोई रोकने वाला नहीं होगा, तुमको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा।